अरे चल चल बहू, जल्दी जल्दी दरवाजे से अंदर आ और सारे के सारे गेट बंद करो और जल्दी से जल्दी एसी चलाओ। गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। अरे अरे एक बात तो मैं भूल ही गई। बहू, तू दहेज में क्या लेकर आई है? ये बात सुनने के साथ ही विभा का चेहरा उतर जाता है। माँ जी, पिताजी ने तो कहा था कि दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी मेरे पिताजी मुझे क्या कुछ दे सकते थे? वो तो एक छोटे से किसान हैं। एक किसान भला अपनी बेटी को क्या ही दे सकता है? और आप लोगों की तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी दहेज के लिए। लो, कर लो बात। अरे ठीक है, मैंने कहा था कि दहेज देना इतना कोई ज़रूरी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका क्या मतलब है कि तुम खाली हाथ हमारे घर उठ कर आ जाओ? अरे बड़ी बहू को देखा था, क्या कुछ नहीं लेकर आई थी वो हमारे लिए? एसी, कूलर, फ्रिज। खैर वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें एक अमीर घर की बहू मिली थी, पर तुम्हारी तरह गरीब लड़की को हम इस घर में उठा कर लाए हैं। और दहेज की बात कर रही हूँ मैं तुमसे? मैं ही पागल हूँ। इतना कहने के बाद कमलावती अपने कमरे में चली जाती है। अरे देवरानी जी, आप इतना चिंता क्यों करती हो? माँ जी की तो आदत है हर बात पर दूसरों को सुनाने की। तुम्हें गरीबी का ताना दे रही है और मुझे काम चोरी का देती है। अगर उनकी बात को दिल पे लगाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? अच्छा कमरे में जाओ, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, जाओ आराम करो। कमरे में जाने के बाद विभा जैसे ही कमरे को देखती है तो इतना बड़ा कमरा देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह, ये कमरा कितना बड़ा है और कितना सुंदर भी। जाहिर सी बात है, मैं एक गरीब परिवार से आई हूँ, मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ा है। मैंने तो ये सब कुछ कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी करने के बाद इतने बड़े घर में जाऊंगी। तभी दरवाजे से अनीता विभा के कमरे में आती है। अरे दिफरानी जी, अभी तक सोई नहीं हो? क्या कर रही हो इतनी रात तक? अरे नहीं जेठानी जी, मैं बस सोने ही जा रही थी। पर वो क्या है ना कि एसी की ठंडी हवा में सोने की आदत नहीं है मुझे, बस इसी वजह से बहुत ठंडी लग रही थी, तो बस एक कंबल ढूंढ रही हूँ। अच्छा कंबल? कंबल तो इसी अलमारी में है, तुम ले लेना, ठीक है? वैसे मैं तुम्हें ये नाइट सूट देने आई थी, ये नाइट सूट रख लो, रात में इसे ही पहनकर सोना, बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अगली सुबह। अरे अनीता बहू, इधर आ, जाकर विभा बहू को उठा क्या, आज उसकी पहली रसोई है, खर्राटे मारे सो रही होगी। भला उस करमजली को एसी की हवा नसीब ही कहाँ हुई होगी, यहाँ मस्त एसी में पड़ी हुई है सुबह तक। माँ जी, वो विभा तो कब से रसोई में लगी पड़ी है, कब से पहली रसोई की तैयारियां कर रही है शायद। चलो ठीक है, आज इसके भी हाथ का खाना खाकर देख ही लेते हैं, वैसे तेरे हाथ का खाना खाए तो अरसा बीत गया बहू। मुझे तो आज भी तेरी पहली रसोई याद है, हमें पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या बाहर के कचरे की तरह चीजें मंगाकर खिला दिया था तूने, उन्हें खा खा कर मैं जो बाथरूम दौड़ी हूँ बहू, क्या बताऊँ तुझे, और तू यहाँ खड़ी होकर हंस रही है। तभी विभा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। माँ जी, वो कुछ सामान घट रहे हैं, क्या आप मुझे वो सामान मंगवा देंगी? अरे सामान तो मंगवा दूंगी, पर उसके बाद भी जो तूने मुझे कचरा जैसा खाना बनाकर खिलाया ना, तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ तूने अच्छा खाना बना दिया तो तुझे मैं अपना खानदानी हार दे दूंगी। विभा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब माँ जी मुझसे खुश हो सकती हैं। मुझे तो लगा था मेरी गरीबी की वजह से वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं, पर अब मुझे लगता है कि मैं उन्हें खुश कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अनीता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे बाप रे, ये बुढ़िया को तो देखो, अरे कह रही है कि गिफ्ट में दे देती हूँ तुम्हें अपना खानदानी हार, मैं क्या यहाँ फोकट में आई थी? ओह गॉड, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो खानदानी हार तो करोड़ों का है, करोड़ों का हार वो कल की आई देवरानी चुटकियों में ले जाएगी, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। अरे छोटी देवरानी, क्या बना रही हो रसोई में? वो जेठानी जी, पहली रसोई की तैयारियां कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो पहली रसोई बन रही है। अनिता नजर घुमाती है तो देखती है कि वहाँ तो कई तरह के पकवान बन रखे थे, पूड़ियाँ, कचौरियाँ, हलवे, सब्जियाँ, हर तरह के पकवान रखे हुए थे। अरे बाप रे बाप, ये देवरानी तो मुझसे 4 कदम आगे निकली,
इसने ज़रूर उस हार के लालच में ये सब कुछ बनाया है। मुझे शादी करके इस घर में आए 2-3 साल हो गए, पर मुझे तो माँ जी ने कभी हार का लालच नहीं दिया और इसे आते ही कह दिया कि हार दे दूंगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा देवरानी जी, अब वो माँ जी तुम्हें बुला रही है, शायद कोई काम हो। हाँ जेठानी जी, मैं जा रही हूँ। ज़रा इस पे पनीर की सब्जी चढ़ी हुई है, आप इसे देख लेंगी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे तुम भी कैसी बात करती हो देवरानी जी, तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, इस पनीर की सब्जी का तो मैं अभी रूप रंग बदल देती हूँ। अनिता ने पनीर की सब्जी में खूब सारे शक्कर के साथ एक डब्बा लाल मिर्ची का भी डाल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खीर की भी बारी है। खीर में खूब सारे नमक डालने के बाद अनीता हंसती है और कहती है, अनीता अरे देवरानी जी, तुम बहुत जल्दी आ गई। लो, मैंने पनीर की सब्जी बंद कर दी है, बस तुम्हें इसे परोसना है, ठीक है। विभा ने सबको खाना परोसना शुरू किया। अरे बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, देखकर तो लग रहा है कई तरह के पकवान बना दिए हैं तूने। चल चल बहू, जल्दी जल्दी एक काम कर, जाकर विमल को बुला ला, हम सब मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है। फिर सभी खाना बैठकर खाने लगते हैं। थू, हे भगवान, ये पकवान बनाए हैं तूने? अरे मुझे देखकर तो लगा कि तूने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, पर तूने ये क्या बना दिया है बहू? माँ जी, पर मैंने तो सब देख के बनाया था, ये कैसे हो गया? मैंने सब चीज अंदाज से डाली थी। अभी विभा अपनी जेठानी अनिता को मुस्कुराते हुए पाती है। अच्छा, तो ये सब कुछ जेठानी जी का किया हुआ है? जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो सब कुछ अंदाजे से डाला था, पर ये सब कुछ ज्यादा और कम कैसे हो गया और खाने का स्वाद इतना कैसे बिगड़ गया? अरे मुझे क्या पता, अब तुम सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। यार कितनी बेशर्म हो तुम, खुद तो खाना बनाना आता नहीं और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। जेठानी जी, अभी भी समय है, मान जाइए कि ये सब आपने ही किया है, वरना मैंने वीडियो बना रखा है, कहो तो दिखा दूं। अब तो अनीता की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उसने जल्दबाजी से कहा, अरे अरे देवरानी जी, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही किया है सब कुछ। दरअसल मैं जलन में अंधी हो गई थी कि माँ जी वो खानदानी हार तुम्हें क्यों दे रही है और मुझे क्यों नहीं दिया। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो देवरानी जी। अरे बहू, तू ये सब कर सकती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी। कामचोर तो तू हमेशा से है, पर ये सब भी तू करने लगी। आगे से ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी मत सोचना बहू, समझ में आई? और हाँ छोटी बहू, ये ले, ये तेरा तोहफा है, हमारा खानदानी हार। क्योंकि मुझे पता है तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया होगा, पर इस बड़ी बहू ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह कहेंगी तो जेठानी जी को बुरा लग जाएगा, आगे से वो इस बात का ख्याल रखेगी, वो ऐसा नहीं करेंगी कुछ। अरे नहीं जेठानी जी, मुझे क्या बुरा लगेगा, मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे सुनना ही चाहिए। आपने वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया था, मैं ही जलन में आकर ये सब कर गई, पर कोई बात नहीं, आप ही इस खानदानी हार की हकदार है। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि ये हार आपके पास है। इसके बाद अनीता को भी अपनी हरकतों का एहसास हो जाता है और वो अपनी देवरानी विभा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।